हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 39 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बीमार होने नहीं देना है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू गाइस, क्योंकि आपने जिस तरह से प्यार, सपोर्ट और अपना कंसर्न, अपनी केयर मेरे लिए दिखाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ़ था। मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं काफ़ी इमोशनल फ़ील कर रही थी कल। और ये सब आपके बेशुमार प्यार का नतीजा है कि मैं आज खुद को रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पाई। तो मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ तक कंप्लीट हो पाएगी, पर मैंने शुरू कर दिया है तो मैं इसे कोशिश करूँगी कि एक पूरा एपिसोड कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं अपना एपिसोड। तो हमेशा की तरह हम थोड़ा सा पिछले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का को निया की सच्चाई पता चल जाती है, यानी कि उसे ये पता चल जाता है कि निया का हाथ कुणाल के मर्डर में नहीं है। और उसे ये पता चलते ही निया के प्रति जो उसका बिहेवियर था वो चेंज होने लगता है, और साथ ही साथ उसके दिल में एक निया के नाम का सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगता है। अपनी फैमिली के जिद पर कनिष्का ने उन्हें घूमने के लिए डेविड के साथ परमिशन दे दिया और खुद मीटिंग के लिए चली गई थी। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू, और अब आगे। मुंबई के एक बीच पर वंश, सिया और रोहन एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हुए एंजॉय कर रहे थे, मगर निया भीड़ से कहीं अलग दूर जाकर एक बेंच पर बैठी थी और अपनी खाली नज़रों से इन सभी माहौल को देख रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस समय कनिष्का को कितना याद कर रही है। हालांकि वो घूमने का शौक़ रखती थी, लेकिन जब उसका कोई ख़ास, यानी कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है, वही उसके साथ नहीं था, तो शायद उसके लिए ये ट्रिप कोई मायने नहीं रखती थी। अपनी ही उलझनों में खोई हुई निया कनिष्का की यादों में कहीं गुम थी। उसे अपने आसपास क्या हो रहा था किसी चीज़ का कोई ख्याल ही नहीं था। उधर कनिष्का अभी अभी अपनी मीटिंग ख़त्म करके सीईओ ऑफिस में आई ही थी कि तभी उसके पीछे से चारला आ जाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि ठीक 15 मिनट बाद उसकी दूसरी मीटिंग यूके के क्लाइंट्स के साथ है। हालांकि एसके ग्रुप के लिए ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय कनिष्का के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फैमिली का ख़्याल चल रहा था। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके मन में ये बेचैनियाँ क्यों हो रही हैं। क्या कुछ गलत होने वाला था? अगर ऐसा था तो फिर उसे कोई हिंट्स क्यों नहीं मिल रहा था? अपनी ही उलझनों को सुलझाने के लिए कनिष्का ने अपना फ़ोन निकाला और अपने ब्लूटूथ से डेविड की कॉल कनेक्ट करते हुए बोली, हेलो डेविड, इज़ एवरीथिंग ओके? उधर से डेविड ने कनिष्का को इन्फॉर्म करते हुए कहा, यस बॉस, यहाँ सब ठीक है। हालांकि डेविड ने अपने मुंह से कहा था कि वहाँ सब कुछ ठीक है, पर ना जाने क्यों कनिष्का को अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ देर तक बात करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने ऑफिस में लगी उस बड़ी सी खिड़की के पास जाकर नीचे शहर का नज़ारा देखने लगी। हालांकि वो सामने का नज़ारा काफ़ी शांत था, पर कनिष्का के दिल की उथल पुथल अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। इधर बीच पर पूरा बीच टूरिस्ट से भरा हुआ था। लोकल और टूरिस्ट के बीच अगर कोई अनहोनी होनी हो तो बहुत ही आराम से हो सकती थी, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती। वहीं बीच से कुछ दूर एक बिल्डिंग में करीब 4 लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। उनके हाथ में गन थी, और वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि रॉय के द्वारा भेजे गए शार्प शूटर थे, जो इस समय कनिष्का की फैमिली पर अपनी नज़र गड़ाए हुए किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। कनिष्का का शक बिल्कुल सही था। रॉय ने मौका पाते ही अपने आदमियों को उसकी फैमिली के पीछे लगा दिया था, और जब फाइनली उन्हें पता चल ही गया कि अब उनके पास अपने बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका है, तो वो उसे बिल्कुल नहीं खोना चाहते थे। सभी लोगों ने कुछ देर तक डिस्कस करने के बाद अपना अपना टारगेट फिक्स करना शुरू कर दिया। करीब 4 अलग अलग एंगल से उन लोगों ने 4 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें निया, रोहन, वंश और सिया चारों लोग ही शामिल थे।
अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए इन चारों लोगों को इस बात का पता भी नहीं था कि कहीं दूर से उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही है। कुछ देर में उन लोगों ने अपना निशाना सेट कर लिया और अब उन्हें बस रॉय का ऑर्डर का इंतज़ार था। रॉय से कन्फर्म करने के लिए उन लोगों ने एक लास्ट कॉल उसे किया। उसकी हामी मिलते ही वो अपना काम कर देंगे। लेकिन रॉय को जब पता चला कि अब लगभग उसकी जीत होने वाली है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कनिष्का को तड़पते हुए, परेशान होते हुए देखना चाहता था। तो उसने अपने एक आदमी से कनिष्का को कॉल करने के लिए कहा। रॉय का मकसद सिर्फ उसे तड़पता हुआ देखना ही नहीं, बल्कि एक साथ उसकी फैमिली के साथ साथ उसे भी ख़त्म करना था। उसे पता था कि जब कनिष्का को पता चलेगा कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है, तो वो पागलों की तरह अकेले भाग कर आ जाएगी और यही मौका होगा जब वो उसकी फैमिली के साथ साथ उसे भी अकेला पाकर ख़त्म कर देगा। ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया था। रॉय अपने इस आइडिया पे मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इतना अच्छा प्लान करेगा। उसने बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ अपने एक आदमी को फ़ोन किया और उसे ठीक वैसा ही करने को कहा जैसा उसने अभी-अभी सोचा था। उधर कनिष्का अभी भी सीईओ ऑफ़िस में ही खड़ी थी, इधर-उधर टहल रही थी। उसे एक जगह चैन नहीं मिल रहा था। कुछ देर निकला ही था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। कनिष्का ने देखा तो वो एक कोई अननोन नंबर था। उसने जैसे ही कॉल कनेक्ट की, वैसे ही उधर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि उसकी कॉल कनिष्का यदुवंशी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, तो उसने ठीक वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। उसने कनिष्का को बता दिया कि करीब 5 से 10 मिनट बाद उसकी फैमिली के 4 मेंबर्स ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसने कनिष्का को यकीन दिलाने के लिए सारी डिटेल्स भी बता दी कि इस समय उसकी फैमिली कहाँ है। जैसे ही कनिष्का ने उस इंसान की बातें सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके चेहरे पर अचानक सा एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया। उसके पास शब्द ही नहीं थे कि वो उस इंसान से क्या कहे। इस दुनिया में कनिष्का के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ अजीज था तो वो उसकी फैमिली थी और आज तो उसकी फैमिली के साथ साथ निया भी उनके साथ है। अब तो वो भी उसकी फैमिली ही है, तो एक साथ वो अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स को कैसे खो सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। कुछ देर के बाद चारला कनिष्का के पास आई, पर कनिष्का का अभी-अभी कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था और वो चारलाक से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने भागते हुए अपने ऑफ़िस से बाहर निकली और पूरे कॉरिडोर में दौड़ते हुए, चीज़ों को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। सभी लोग हैरान थे, सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आज उनकी बॉस को हुआ क्या है। उन्होंने पहले कभी तो ऐसा कनिष्का को परेशान नहीं देखा था। यहाँ तक कि जैसे ही कनिष्का एसके ग्रुप से बाहर निकली, बाहर खड़े उसके बॉडीगार्ड भी हैरान रह गए। उन्हें थोड़ा भी टाइम नहीं मिला कि वो कुछ समझें। बस जब उन्होंने देखा कि कनिष्का कहीं ऐसे भागते हुए जा रही है, तो वो भी अपनी तैयारी किए बिना ही उसके पीछे भागने के लिए, उसके पीछे जाने के लिए रेडी हो गए। कनिष्का बिना रुके सीधा पार्किंग तक आ गई और अपनी लिमोजिन के पास जाकर खड़ी होकर अपना गेट खोलने ही वाली थी कि तब तक रुक गई। शायद उसके दिमाग में कुछ याद आ गया। उसने खुद से ही कहा, वो ये कैसे भूल सकती थी कि उसकी फैमिली इस समय जहाँ है वहाँ पहुँचने में उसे आधा घंटा लगेगा। तो अगर वो यहाँ से उड़ कर भी गई तो शायद वो टाइम पर उनके पास नहीं पहुँच सकती। वो ये ऐसे कैसे सोच सकती है कि खुद कार ड्राइव करके उनके पास पहुँच भी जाएगी और उन्हें बचा भी लेगी। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है, कोई भगवान तो नहीं। टेंशन के मारे कनिष्का का चेहरा लाल हो चुका था और अब धीरे-धीरे उसके माथे पे सिलवटें आने लगी थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस कंडीशन से कैसे बाहर निकले। अचानक वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे कुछ दिखाई या कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पर इस मुश्किल हालात में भी कनिष्का ने बड़े ही शांति से फ़ैसला लेने के लिए कुछ सोचा और वो धीरे-धीरे अपना दिमाग दौड़ाने लगी।
हाँ, ये सही था कि वो इस समय उन शूटर्स को नहीं रोक सकती थी, लेकिन कोई था जो उन्हें रोक सकता था, वो रॉय खुद था। इस समय रॉय ही था जो उन शूटर्स को रोक सकता था। तो कनिष्का इस समय क्या करे? अचानक करीब 1 मिनट तक कुछ सोचने के बाद कनिष्का ने रिएक्ट किया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कुछ मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजने के साथ करीब 2 कॉल्स की और उस कॉल्स के बाद उधर से कॉल आने का वेट करते हुए अपनी कार के पास ही खड़ी हो गई। इस समय वो अपना एक पैर टिकाए, अपने दोनों हाथ बांधे, अपनी खूंखार आँखों से इधर-उधर देख रही थी। कनिष्का के सामने अगर कोई होता तो इस समय जो उसके शरीर से ऑरा निकल रहा था, उसे देखकर शायद उसकी रूह काँप जाती। एसके ग्रुप के पार्किंग में कहीं दूर एक इंसान कनिष्का को बड़े ही आराम से ये सब करते हुए देख रहा था। जब कनिष्का दौड़कर आ रही थी तो वो काफ़ी खुश हो गया और उसने तुरंत रॉय के पास कॉल किया। उनका प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन अचानक कनिष्का जब रुकी तो वो इंसान शॉक्ड हो गया और वो एक-एक पल की खबर रॉय को दे रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनिष्का यदुवंशी के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उसे अपने फैमिली की फ़िक्र नहीं? क्या वो उन्हें बचाना नहीं चाहती? कनिष्का का शक बिल्कुल सही था। उसने बिल्कुल सही वक्त पे ये दिमाग लगाया कि ये कॉल करने वाला उसका दोस्त नहीं, दुश्मन था और अगर ऐसा है तो वो उसके पीछे ज़रूर होगा। उसकी शक के मुताबिक रॉय का आदमी कनिष्का की कंपनी के बाहर पार्किंग एरिया में कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। जब रॉय ने सुना कि कनिष्का आते-आते रुक गई तो उसने ज़ोर से अपना हाथ टेबल पे मारा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन-सा नया खेल खेलने की तैयारी कर रही है। रॉय बड़ी ही बेसब्री से कनिष्का की कंपनी से बाहर जाने का वेट कर रहा था। यहाँ तक कि कनिष्का के गार्ड भी बड़ी ही बेचैनी से उसे देख रहे थे और कनिष्का के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। उधर वो चारों शूटर रॉय के अगले ऑर्डर का वेट कर रहे थे। उन्हें इंतज़ार था कि कब रॉय की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले और कब वो अपने सामने खेल रहे उन 4 लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। देखते ही देखते करीब 5 मिनट निकल गए, पर कनिष्का अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। रॉय अब अपना पेशेंस खो चुका था। उसे रहा नहीं गया और उसने अपने आदमी का कॉल कट करके सीधा कनिष्का के पास कॉल कर दिया। कनिष्का ने जब अपनी स्क्रीन पर रॉय का नाम फ्लैश होते हुए देखा, तो उसके होठों पर तीखी मुस्कान आ गई। उसका शक बिल्कुल सही था, तो रॉय इस समय कनिष्का पर नज़र रख रहा था। कनिष्का जानती थी कि जब तक इस कंपनी से वो बाहर नहीं निकलेगी, तब तक रॉय उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। जैसे ही कनिष्का की कॉल रॉय के कॉल से कनेक्ट हुई, रॉय की तीखी आवाज़ उधर से सुनाई दी। उसने अपने हमेशा की तरह काम अंदाज में कहा, कनिष्का यदुवंशी, लगता है तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। तभी तो ये जानते हुए भी कि उनकी जान खतरे में है, तुम बड़े आराम से बैठी हुई हो। क्या तुम्हें उनकी सच में कोई फ़िक्र नहीं? रॉय की बातें सुनकर कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशंस अब भी नहीं बदला और उसने कुछ देर के सन्नाटे के बाद रॉय से कहा, रॉय, तुम ये तो जानते ही हो कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। अब तुम मेरी फैमिली का ख्याल रख रहे हो तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना। कनिष्का की बातें सुनकर रॉय थोड़ा कंफ्यूज लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मुश्किल कंडीशन में, इतने मुश्किल हालात में कनिष्का किन फ़र्ज़ की बात कर रही है। तभी कनिष्का ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अब इतना भी मत सोचो रॉय, अब तुमने मेरी फैमिली का ख्याल रखना शुरू कर ही दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी फैमिली की भी देखभाल कर दूँ। जैसे ही रॉय ने कनिष्का के मुंह से ये बात सुनी तो अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का ये क्या कह रही है। क्या उसने जो अभी-अभी सुना वो सच था? पर अपनी उलझनों में उलझा हुआ रॉय कुछ पूछ पाता कि कनिष्का की आगे आवाज़ सुनाई दी, रॉय,
तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी खुद की भी एक फैमिली है? क्या तुम्हें उनकी फ़िक्र नहीं? इस पर रॉय ने गुस्से में कहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि खुद की फैमिली बचाते बचाते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास करते जा रही हो। रॉय की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने भी अपने तीखे अंदाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कनिष्का यदुवंशी बकवास कर सकती है? कनिष्का ने बड़े ही कम शब्दों में अपनी बात कही। रॉय को इतना इम्पेशेंट बिहेव करता देख कनिष्का समझ गई कि उसका प्लान काम कर रहा है। रॉय ने कनिष्का की कॉल कट नहीं की और ना ही उसने उसे मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश की। वो ये नहीं भूल सकता था कि कनिष्का वो इंसान है जिसने मुंबई में 3 साल बाद कदम रखते ही उसका करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। हाँ, जब कनिष्का स्टार्टिंग में आई थी तो उसने रॉय के 2 सीक्रेट अड्डों पर पुलिस का छापा पड़वा दिया था, जिससे उसके करोड़ों के सामान जब्त कर लिए गए और उसी का बदला लेने के लिए रॉय ने आज ये कदम उठा दिया। रॉय ने जल्दी से अपना पर्सनल फ़ोन निकाला और उसने अपनी कॉल घर पे अपनी वाइफ को किया। जब उसकी वाइफ ने फ़ोन रिसीव किया तो वो काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर उसे सुनकर रॉय को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ भी उसके घर पर गड़बड़ हो। अभी कुछ देर पहले जो रॉय के माथे पर सिलवटें थीं वो गायब हो गईं और रॉय काफ़ी रिलैक्स लगने लगा। वो पूरी तरह से श्योर होने के बाद कि उसके घर पर कोई गड़बड़ नहीं थी, फ़ोन रखने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उसकी वाइफ से कहा, मैम, काम हो गया। जैसे ही रॉय ने किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो वो कंफ्यूज लगते हुए अपनी वाइफ से पूछने लगा कि वो इंसान कौन है। तभी उसकी वाइफ ने बताया, वो इलेक्ट्रिशियन है। एक्चुअली कुछ देर पहले हमारे घर की लाइट चली गई थी तो मैंने कॉल किया था। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत ही टाइम पर आए हैं और अभी अभी ठीक भी कर दिया। जैसे ही रॉय ने ये सुना तो उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गईं और उसने शॉक्ड लगते हुए पूछा, कितनी देर पहले लाइट गई थी? इस पर उसकी बीवी ने जवाब दिया, करीब 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? रॉय का दिमाग अचानक सुन्न पड़ गया। 5 मिनट पहले लाइट भी गई और इलेक्ट्रिशियन भी आ गए और उन्होंने ठीक भी कर दिया। अब रॉय की आंखों में खून उतरने लगा और उसने एक आखिरी क्वेश्चन अपनी बीवी से पूछा, कितने लोग हैं वो? उसकी वाइफ ने कहा, 2 लोग हैं और दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एक भाई साहब तो जब से आए हैं तब से लिविंग एरिया में अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं और आपको पता है उनकी दोस्ती भी काफ़ी जल्दी हो गई है। अब तो रॉय के पैरों की ज़मीन खिसक गई। वो समझ गया कि कनिष्का ने सही वक्त रहते ही अपनी चाल चल दी है। उसने धीरे से अपनी वाइफ का फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अपने आँखों में खून उतारते हुए कनिष्का की तरफ ध्यान करते हुए बोला, कनिष्का यदुवंशी। कनिष्का ने जैसे ही रॉय की गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो उसने भी अपने पुराने अंदाज में कहा, आज के बाद से इस नाम को तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे रॉय, मेरा वादा है तुमसे। कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर अब रॉय के अंदर का जो साहस था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कनिष्का इतने कम समय में इतना दूर तक सोच लेगी। उसे तो लगा था कि वो पागलों की तरह अकेले निकल आएगी और वो सही वक्त रहते ही उस पर अटैक कर देगा। इस तरह से उसने एक तीर से 2 निशाने लगाने के बारे में सोचा था, पर उसका एक छोटा सा गलत कदम उसकी फैमिली के लिए अब ख़तरा बन चुका था। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से अपने शूटर्स के पास कॉल किया और उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। ये सुनकर उसके शूटर कंफ्यूज हो गए। क्या उसके बॉस इतने दिनों से इस पल का इंतज़ार नहीं कर रहे थे? और जब वो फाइनली वक्त सामने आ चुका है तो अचानक सा वो उन्हें पीछे हटने के लिए क्यों कह रहे हैं?
पर उनके पास ना ही इतने राइट्स थे और ना ही इतनी हिम्मत कि वो रॉय से कुछ भी बहस करें। उन्होंने वैसा ही किया और वो चुपचाप उस बीच से वापस आने लगे। पर उन्हें शायद पता नहीं था कि अब वापस जाने के लिए बहुत लेट हो चुका था। अब तक तो कनिष्का के न जाने कितने आदमी उस एरिया में उनकी तलाश करने पहुंच चुके थे। शायद ही कोई इंसान वहां से अब बचकर जा सकता था। इधर कनिष्का चुपचाप अपनी कार के पास खड़ी थी और वो रॉय के दोबारा कॉल का इंतज़ार कर रही थी। उसकी उम्मीद के मुताबिक ठीक 2 मिनट बाद रॉय की कॉल आ गई उसके पास और उसने अब लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अब वो उसकी फैमिली को छोड़ दे। पर कनिष्का ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने उससे सीधे तौर पे कह दिया, इतनी भी जल्दी क्या है रॉय? मेरी फैमिली को एंजॉय तो करने दो। जब शाम को वो घर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगी। कनिष्का की बातें सुनकर अब रॉय के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो उसके इरादों को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अब कनिष्का क्या करना चाहती है। पर इस समय उसके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय बस शाम तक का इंतज़ार करने के। उसने अपने ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को हायर कर दिया और सभी को अपने घर पर जाने के लिए भेज दिया। पर वो जानता था कि वो 2 लोग कोई मामूली लोग नहीं होंगे। कनिष्का की यूनिट में काम करने वाला हर एक इंसान 10 लोगों के बराबर था, तो वो उन्हें बिल्कुल भी मामूली समझने की भूल नहीं कर सकता था। उसके आदमी घर के बाहर तो आ गए पर घर के अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इधर अब कनिष्का के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले शांति और गुस्सा था वो गायब हो गया। उसकी जगह पर अब टेंशन आ गई। वो झट से कार के अंदर बैठी और कार के अंदर बैठते ही उसने एक लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी उसकी जान उसके हलक में आ गई थी। अगर आज उसने सही वक्त पे एक सही फैसला नहीं लिया होता तो न जाने उसकी फैमिली अब तक कहाँ होती। कनिष्का ने बिना किसी देरी के अपनी कार स्टार्ट की और खुद ड्राइव करते हुए उस बीच की तरफ निकल पड़ी। ये देखकर उसके बॉडीगार्ड भी उसके आगे पीछे उसके साथ चलने लगे। हालांकि रॉय ने ये कहा था कि उसने अपने आदमियों को पीछे हटा लिया है, लेकिन कनिष्का जब तक उन्हें खुद नहीं देख लेती उसके दिल को सुकून नहीं मिलने वाला था। वो जितना तेज़ ड्राइव कर सकती थी उसने किया और करीब 20 मिनट बाद वो उस बीच पर पहुंच गई। बीच पर पहुंचते ही उसने कार रोकी और बिना कुछ सोचे समझे कार से बाहर निकलकर भागते हुए बीच की तरफ गई। कनिष्का आगे आगे भाग रही थी। वो अभी भी अपने बिजनेस सूट में थी। उसने अपने आगे के 2 बटन्स खोल दिए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी उससे दूर जा रही हो और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उस बीच पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स को एक लड़की के पीछे भागता हुआ देखकर काफ़ी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाली है या पहले से ही है। कनिष्का जितना तेज़ भाग सकती थी उतना तेज़ भागकर उस बीच के पास पहुंच गई और जैसे ही वहां पर पहुंची तो डेविड की नज़र कनिष्का पर पड़ी। कनिष्का के चेहरे पर जो परेशानी और चिंता थी उसे देखकर डेविड हैरान रह गया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कनिष्का इस समय एसके ग्रुप में होने की बजाय यहाँ पर है। उसे तो पता भी नहीं था कि कनिष्का ने कितनी बड़ी मुसीबत आने से टाल दिया था। वो जैसे ही डेविड के पास आई इधर उधर नज़रें दौड़ाकर अपनी फैमिली को देखने लगी। उधर जब सिया की नज़र कनिष्का पर पड़ी तो वो भी चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। सिया के साथ साथ बाकी 3 लोगों की भी नज़र उस पर पड़ गई। रोहन और वंश भी कनिष्का को देखने लगे, पर तभी उन्हें लगा कि कनिष्का उनसे मिलने आई होगी। ज़रूर उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई होगी और ये सोचकर उससे मिलने आ गई होगी। तीनों लोग कनिष्का की तरफ दौड़ कर आए और काफ़ी खुश लगते हुए उससे पूछने की कोशिश करने लगे कि वो यहाँ कैसे आ गई। लेकिन कनिष्का ने जैसे ही उन्हें देखा उसने झट से उन 2 लोगों को गले लगा लिया। सिया और वंश समझ नहीं पा रहे थे कि कनिष्का ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कुछ देर तक कनिष्का ने उन लोगों को गले लगाया हुआ था। वो लोग पूरी तरह भीगे हुए थे
पर उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं था। सिया ने गले लगे ही कनिष्का से पूछा, दीदू क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कुछ बात हुई है? सिया लगातार कनिष्का से क्वेश्चन कर रही थी, पर कनिष्का को किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं था। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद कनिष्का को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करती रही तो उसकी फैमिली परेशान हो जाएगी। उसने उन दोनों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसकी नज़र अब रोहन पर पड़ी। रोहन भी ठीक लग रहा था। उसने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी उसके दिमाग में एक और बात आ गई। निया, निया कहाँ है? जैसे ही कनिष्का के दिमाग में निया का नाम आया, वो काफ़ी परेशान लगने लगी और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। उसने तेज़ी से पूछा, निया, निया कहाँ है सिया? सिया ने जैसे ही सुना कि निया उसके साथ नहीं है तो वो धीरे से अपनी नज़र पीछे घुमाकर देखने लगी। उसे यकीन था कि निया यहीं बेंच पर बैठी थी, पर जैसे ही उसने उस बेंच की तरफ देखा, निया वहाँ से गायब थी। सिया ने चौंकते हुए कहा, अब दीदू, निया अभी कुछ देर पहले तो यहीं बैठी थी। अ, शायद वो इधर उधर कहीं टहल रही होगी। हालांकि सिया को किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर कुछ देर पहले क्या हुआ था, इसीलिए वो अपनी बात कहते हुए काफ़ी रिलैक्स थी। लेकिन कनिष्का ने जैसे ये सुना तो उसके शरीर का खून सूख गया। अभी अभी तो वो सब कुछ ठीक समझ रही थी, पर अचानक निया कहाँ गायब हो गई। उसने जल्दी से चिल्लाते हुए डेविड को ऑर्डर दिया कि अभी के अभी पूरे बीच पर अपने आदमियों को फैला दो और निया को ढूंढने की कोशिश करो। हालांकि डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कनिष्का बिना किसी रीजन के कोई भी काम नहीं करती, और उसने वैसा ही किया। उसने चारों तरफ निया को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया और ख़ुद कनिष्का के साथ निकल गया। कुछ लोग बस रोहन, वंश और सिया के पास थे, जो उन्हें इधर उधर जाने से रोक रहे थे, पर सिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। बार बार वो कनिष्का को परेशान होते हुए देख रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब कनिष्का को निया कहीं भी नहीं दिखी तो उसने डेविड को भी दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया। अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। अब उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके शरीर का सारा खून खींच रहा हो, उसकी सारी एनर्जी गायब हो रही हो। वो अपनी पूरी जान लगाकर इधर उधर भागने की, दौड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके एक भी कदम उसका साथ न दे रहे हों। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे कनिष्का के साथ अब डेविड और बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है जो कनिष्का उनसे छुपा रही है। अब कनिष्का के साथ कोई भी नहीं था। वो अकेले निया को ढूंढते ढूंढते बीच से काफ़ी आगे आ चुकी थी, और जैसे जैसे वो आगे जा रही थी वैसे वैसे लोगों की भीड़ अब कम होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। हालांकि कनिष्का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, पर इस समय वो जिस कंडीशन से गुजर रही थी, शायद कोई होता तो चलने के लायक भी नहीं होता। कनिष्का की हालत अब रोने जैसी हो गई। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, निया, कहाँ हो तुम? करीब 10 से 15 मिनट गुजर गए। अब कनिष्का एक लास्ट छोर पर आकर खड़ी हो गई। वो दौड़ते दौड़ते, ढूंढते ढूंढते लगभग थक चुकी थी, और उससे भी ज़्यादा उसका हौसला डूबने लगा था। वो लगभग अब चिल्लाने ही वाली थी। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर निया का नाम चिल्लाए और उसे कहीं से भी अपने पास बुला ले। अब कनिष्का खड़ी हो गई अपनी जगह पर, और वो ज़ोर से चिल्लाने ही वाली थी अपना आपा खोकर कि तभी पीछे से किसी की धीमी सी और प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, कनिष्का। जैसे ही कनिष्का ने ये नाम सुना तो वो सन्न रह गई। वो समझने की कोशिश करने लगी। उसने इस आवाज़ को पहले सुना है। क्या ये निया थी? कनिष्का ने जैसे ही इस नाम को सुना वो तुरंत पीछे मुड़ना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। अगले ही पल उसे ख़याल आया, अगर ये निया नहीं हुई तो? नहीं नहीं, वो खुद से ही
सवाल कर रही थी और खुद से ही जवाब मांग रही थी। कुछ देर तक जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, कनिष्का, तुम यहाँ? अब कनिष्का को पूरी तरह से यकीन हो गया। वो पीछे मुड़ी और जब वो मुड़ी तो उसकी आंखें बरसात की तरह बरसने लगी। वो निया थी। जैसे ही कनिष्का ने उसे देखा तो उसने तुरंत रिएक्ट किया और वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले भागकर निया के पास गई और उसे ज़ोर से अपने गले लगा लिया। कनिष्का लगभग मरने ही वाली थी। उसकी फैमिली उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसे अब तो ये भी नहीं पता था कि उसके दिल में निया ने भी कब और कितनी सारी जगह बना ली। वो इस समय निया को ज़ोर से गले लगाए खड़ी थी और वो जितना वक्त गुजरता जा रहा था उसी के साथ अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। निया को समझ नहीं आ रहा था कि कनिष्का आखिर इतना परेशान क्यों दिख रही है। ऐसा बिहेव करने के पीछे क्या रीज़न है? क्या सिर्फ इतनी ही देर में कनिष्का ने उसे इतना ज़्यादा मिस किया? निया अपनी ही उलझनों में फंसी हुई थी, पर जब उसने कनिष्का की इनसिक्योरिटी को फ़ील किया तो वो थोड़ा सा परेशान लगने लगी। अब उसके चेहरे पर जो कन्फ्यूजन भरी एक्सप्रेशंस थे वो गायब हो गए और निया ने भी कनिष्का को रिटर्न हग किया। जब उसने कनिष्का को रिटर्न हग किया तब कनिष्का को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। फाइनली धीरे धीरे उसके दिल का जो डर था वो गायब होने लगा और वो अपनी पकड़ और भी मजबूत करती गई। अब तो उसकी पकड़ से निया को भी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ये उसका दर्द उसके दिल में उठ रहे उस दर्द से काफ़ी कम था। वो कनिष्का से कुछ पूछना चाहती थी, उसके ऐसा बिहेव करने की वजह पूछना चाहती थी, यूँ अचानक उसके पास आने की वजह पूछना चाहती थी। लेकिन कनिष्का इस समय इतना अजीब बिहेव कर रही थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उससे पूछे, आखिर बात क्या है? कनिष्का करीब 5 मिनट तक यूँ ही निया को गले लगाए खड़ी रही और उसे इस टाइम का होश भी नहीं था। निया ने भी कुछ भी नहीं पूछा। इस बीच वो भी चुपचाप उसके सीने से लगकर खड़ी रही। वो कनिष्का के दिल की धड़कन को महसूस कर पा रही थी, जो इस समय अपने नॉर्मल स्पीड से काफ़ी तेज़ थी। बीच-बीच में तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कनिष्का सिसकियाँ ले रही हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन-सी बात हो गई जिसने कनिष्का को परेशान कर दिया। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे और फाइनली कुछ दूर उन्हें सिया, वंश, रोहन और डेविड आते दिखे। उनके साथ उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। जब करीब 5 मिनट बाद कनिष्का ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी। अब भी वो वैसे ही थे। उसने निया को अब भी नहीं छोड़ा। अब कनिष्का ने जब उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लिए और अपने आँखों के आंसुओं को साफ़ करने लगी। जल्दी ही वो पूरी तरह से नॉर्मल दिखने लगी। आखिर ये उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपाना उसे सबसे अच्छे से आता था। सिया को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, लेकिन जब उसने निया को देखा कि वो कनिष्का के सीने से कैसे चिपकी हुई है तो उसके चेहरे पर एक गंभीर और सीरियस एक्सप्रेशन छा गए। वो उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। हालांकि वो लोग इतने दिनों से यदुवंशी पैलेस में थे, लेकिन उन दोनों को कभी भी एक दूसरे के लिए इस तरह प्यार जाहिर करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। वो कुछ दूरी पर ही रुक गई, करीब 15 कदम की दूरी पर। कनिष्का ने जब अपनी फैमिली को सामने देखा तो उसने अपना इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। जब वंश और श्रेया ने देखा कि कनिष्का उन्हें बुला रही है तो वो भी भाग कर आए और वो लोग भी निया के साथ साथ कनिष्का के गले लग गए। इस समय वो तीनों उसकी फैमिली थे और वो तीनों उसके गले लगे हुए थे। अब जाकर कनिष्का के दिल को सुकून मिला और वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। उसने एक ज़ोरदार गहरी सांस ली
और धीरे से अपनी आंखें खोलकर उन तीनों से अलग हो गई। अब जाकर निया ने कनिष्का के फेस को देखा था। अब कनिष्का नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन निया को एहसास था कि ज़रूर कुछ बहुत गड़बड़ हुआ था या होने वाला था। कनिष्का को भी इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो चुका है, तो उसने सब कुछ नॉर्मल लगते हुए धीरे से कहा, अब वो मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अपना बाकी का समय तुम लोगों के साथ गुजार लूँ। क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ है? जैसे ही कनिष्का ने अपनी बात ख़त्म की, सिया काफ़ी खुश लगने लगी और वंश भी उछलते हुए कनिष्का को देखने लगा। उसे काफ़ी खुशी हुई कि उसकी फेवरेट दीदू अब उसके साथ एंजॉय करेंगी। डेविड अब भी अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से कनिष्का को देख रहा था। कनिष्का ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। वो समझ गया कि कनिष्का उसे थोड़ा सा टाइम चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए उन तीनों लोगों को देखा, पर उसके चेहरे पर ये बनावटी मुस्कान थी। ये साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद फाइनली वो लोग उस पुरानी जगह पर आ गए और कनिष्का ने उन लोगों को एंजॉय करने के लिए कहा। हालांकि निया इस समय बहुत खुश थी, कनिष्का उसके साथ थी और शायद वो करीब 50% उसकी बातों में भी आ गई। उसने सोचा कि शायद कनिष्का उसे सच में मिस कर रही थी, इसीलिए वो अपना काम ख़त्म करने के बाद उनके पास आ गई। सभी लोग फिर से एंजॉय करने लगे। निया भी अब उनके साथ बाहर बीच पर खेल रही थी। कनिष्का उन चारों को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। कुछ देर तक देखने के बाद वो लोग आपस में जब पूरी तरह से खो गए, तो कनिष्का ने अपनी नज़रें हटाई और फाइनली डेविड की तरफ घुमाया। जैसे ही उसने डेविड की तरफ अपनी नज़रें घुमाई, उसकी आंखों में एक ख़तरनाक एक्सप्रेशन छा गया और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, रॉय। डेविड ने जैसे ही सुना तो वो समझ गया कि ज़रूर आज कुछ रॉय ने गड़बड़ किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉस इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर आ गई हैं। कुछ देर की शांति के बाद कनिष्का ने फिर से कुछ सोचते हुए डेविड से कहा, और इस बार उसने जो कहा वो काफ़ी मीनिंगफुल और मिस्टीरियस था। उसने सिर्फ कुछ शब्द कहे, रॉय इंडिया में रहकर थक चुका है, जाओ उसे बाहर भेजने की तैयारी करो। कनिष्का की बातें सुनकर डेविड ने अपना सर हिला दिया और वो थोड़ी दूर जाकर कुछ लोगों से बात करने लगा। कनिष्का ने अपना काम शुरू कर दिया। सिर्फ कोई उसकी फैमिली की तरफ गलत नज़रों से देख ले तो वो उसे छोड़ती नहीं थी, पर आज तो रॉय ने उसकी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। भला कनिष्का उसे कैसे छोड़ सकती थी। देखते ही देखते करीब 1 घंटे निकल गए और 1 घंटे बाद फाइनली वो चारों लोग कनिष्का के पास आ गए। अब वो लोग यहाँ से थक चुके थे और उनका प्लान कहीं और जाने का था। सभी लोग एक्साइटेड होकर अपनी अपनी जगह बता रहे थे, तो कनिष्का ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले वंश की फेवरेट जगह पर जाएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और करीब शाम के 3 बज गए। इस बीच कनिष्का सिया और वंश की हर उस फेवरेट जगह पर ले गई, यहाँ तक कि वो रोहन की भी बताई गई एक जगह पर गए थे। पर निया ने अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं की। वो तो बस इसी बात से खुश थी कि कनिष्का उसके साथ है। कनिष्का इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के परमानेंट सिक्योरिटी के बारे में सोच रही थी। उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था और अब वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। डेविड ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली और कनिष्का पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ घुल मिल गई। जब वो रिलैक्स हो गई तब फाइनली उसकी नज़र निया पर पड़ी, जो इस समय बीच बीच में उसे ही देख रही थी। निया ने जैसे ही देखा कि कनिष्का उसकी तरफ देख रही है तो उसने अपना सर झुका लिया। आखिर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो कुछ देर तक कनिष्का से अपनी नज़रें मिला सके। काफ़ी देर तक घूमने के बाद सिया ने फाइनली एक लास्ट विश रखी कि वो शॉपिंग करना चाहती है। कनिष्का ने तुरंत हामी भर दी। अब चूँकि वो अपना दिन ख़राब कर ही चुकी थी, तो ये आज पूरा समय वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती थी और वो उन तीनों को लेकर
सीधा शॉपिंग मॉल पहुंच गई, मुंबई के सबसे बड़े जाने माने शॉपिंग मॉल में। जैसे ही कनिष्का अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंची तो वहां के मैनेजर ने अपने सभी स्टाफ को अलर्ट कर दिया। आखिर कनिष्का को कौन नहीं जानता था, मुंबई के जाने माने लोगों में से एक। वो मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव था, इसीलिए वहाँ पर भीड़ भी बहुत कम रहती थी। पर कनिष्का नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ आने से कोई भी डिस्टरबेंस हो, तो उसने अपने सभी गार्ड्स को मॉल के एंट्रेंस पर ही खड़ा कर दिया और अपनी फैमिली के साथ अंदर चली गई। मैनेजर खुद उसे अटेंड करने के लिए आया, पर उसने उसे भी मना कर दिया। कनिष्का को कभी भी दिखावा पसंद नहीं था। वो तो आज उसकी फैमिली की सेफ्टी की अगर बात ना होती तो शायद वो अपने साथ इतने सारे गार्ड्स लेकर ना आती। मॉल के अंदर आते ही सबके चेहरे खिल गए, यहाँ तक कि निया भी अपनी चमकती हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगी। कनिष्का ने जब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो काफ़ी रिलैक्स और खुश लगने लगी। उसे कुछ भी नहीं लेना था, वो तो बस अपनी फैमिली को उनकी डिमांड के अनुसार सब कुछ दिलाना चाहती थी। कुछ दूर ही डेविड मॉल के मैनेजर के साथ कुछ बातें कर रहा था और करीब जेंट्स सेक्शन से थोड़ी पहले निया लेडीज सेक्शन में कुछ कपड़े देख रही थी। हालांकि कनिष्का को पहले ही रेस्टिंग एरिया में बैठने का ऑफ़र कर दिया गया था, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल नहीं बैठी। इसके बजाय वो सबको शॉपिंग करते हुए देखने लगी और चुपचाप एक कॉर्नर से दीवार से अपना पैर टिकाए खड़ी हो गई। कुछ देर तक अपने फ़ोन में कुछ करने के बाद कनिष्का ने अपनी नज़रें उठाईं तो उसकी नज़र सीधा अपने सामने शॉपिंग कर रही निया पर पड़ी। निया इस समय लेडीज़ सेक्शन में कुछ कपड़े ट्राई कर रही थी। सिर्फ कनिष्का निया को अपने ऊपर ड्रेस बार बार चेक करते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। निया इस समय पूरी तरह खोई थी। उसे तो इस बात का भी ध्यान नहीं था कि वो जिस तरह से अलग अलग एंगल से अपने ड्रेस को ट्राई कर रही है, कनिष्का उसे देख रही है। कुछ देर के बाद जब निया की नज़र फाइनली कनिष्का पर गई तो वो थोड़ी सीधी हो गई। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि उससे पहले वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करके अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी। पर इससे पहले कि वो कनिष्का से अपनी नज़रें हटा पाती, अचानक कनिष्का ने कुछ इशारा किया। उसने अपना हल्का सा मुंह बनाते हुए सर को ना में हिलाया। निया कंफ्यूज हो गई। कनिष्का उससे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। पहले तो वो कुछ देर यही नहीं समझ पाई कि कनिष्का उससे बात कर रही है या फिर किसी और से। उसने एक बार पीछे देखा और जब उसे पीछे कोई नहीं दिखा तो वो समझ गई कि कनिष्का उसी से बात कर रही है। कनिष्का ने जब देखा कि निया को इस बात का यकीन नहीं है कि वो उसी से बात कर रही है तो उसने अपना हाथ उठाया और उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। निया अब कन्फ्यूजन के मारे उसकी उंगली की तरफ देखने लगी तो उसका इशारा उसकी ड्रेस की तरफ था। ओह, तो कनिष्का ये कह रही थी। कनिष्का को निया की ड्रेस पसंद नहीं आई और वो उसे इशारे में ना कह रही थी। निया समझ गई और वो मुस्कुराने लगी। उसे कनिष्का की ये बात बहुत पसंद आई। उसने तुरंत उस ड्रेस को टांग दिया, थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसने दूसरी ड्रेस निकाली। उसे अब अपने ऊपर ट्राई करने की बजाय सीधा कनिष्का को दिखाया। उन दोनों की बातें सिर्फ इशारों में हो रही थी, इसीलिए उन पर किसी का भी ध्यान नहीं था। अब कनिष्का भी पूरी तरह निया के साथ कंफर्टेबल फील करने लगी। उसने उसकी दूसरी ड्रेस को भी मना कर दिया। ये देखकर निया ने उसके भी वापस रख दिया। उसने अब बिना ड्रेस की तरफ देखे धीरे धीरे कनिष्का को एक एक करके सारी ड्रेसेस दिखाने लगी। उसे अब इस बात का भी ध्यान नहीं था कि वो कौन सी ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। बस उसे तो कनिष्का के साथ बातें करने में मज़ा आ रहा था और जिस तरह से कनिष्का उसे कोऑपरेट कर रही थी, ये निया के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था। अब धीरे धीरे निया की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ कनिष्का पर थीं। वो बिना देखे एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाए जा रही थी और धीरे से अपनी भौवें चढ़ाकर उससे पूछती, क्या ये ठीक है?
कनिष्का भी उसी अंदाज में अपना सर धीरे से ना में हिलाती। निया जिस रो में आगे बढ़ रही थी, वो रो कनिष्का के ठीक सामने थी और वो धीरे-धीरे ये भी भूल गई कि अब वो लेडीज़ सेक्शन को क्रॉस करके जेंट्स सेक्शन में आ गई है। उसकी नज़र अब भी ड्रेस पे नहीं थी। उसने बिना देखे दूसरी ड्रेस निकाली और कनिष्का की तरफ दिखाया। कनिष्का उसे देखकर हैरान लगने लगी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस थोड़ा-सा बदल गया। फिर कुछ देर बाद ही उसने अपनी भौहें उठाकर कन्फ्यूजन के मारे निया को देखा। निया अब भी उसके हाँ या ना कहने का इंतज़ार कर रही थी। कनिष्का थोड़ा-सा मुस्कुराने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी मुस्कान रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। निया समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। कुछ देर तक अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद कनिष्का ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसने वाव का सिंबल बनाते हुए निया को हामी भर दी। निया अचानक खुश हो गई। जहाँ एक तरफ निया मन ही मन खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कनिष्का अब भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर निया अब थोड़ी सी कंफ्यूज लगने लगी। वो ये समझने की कोशिश करने लगी कि अगर कनिष्का ने उसे अप्रूवल दे दिया है, तो आखिर वो ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तभी उसने ये महसूस किया कि कनिष्का की नज़र इस समय उसके हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस पर है, तो उसने भी धीरे से उस ड्रेस को देखने के लिए अपनी नज़रें घुमाई। पर जैसे ही निया की नज़र अपने हाथ में पकड़े उस ड्रेस की तरफ पड़ी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब कनिष्का ने देखा कि निया के चेहरे का एक्सप्रेशंस कैसा था, तो वो अपनी हंसी अब कंट्रोल नहीं कर पाई और वो ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगी। वो इतनी तेज़ हंसने लगी कि उसे अपने आसपास खड़े लोगों का भी ध्यान नहीं था और वो देखते ही देखते सेंटर ऑफ द अट्रैक्शंस बन गई। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। इधर निया की भी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर से अपने सर पर मारा, क्योंकि उसके हाथ में जो ड्रेस थी वो मेंस अंडरगारमेंट्स थे, यानी कि एक बनियान और अंडरवियर का सेट था, जो निया ने बिना देखे उठा लिया। इस समय निया के चेहरे पर जो ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस थे, उसे देखकर कनिष्का अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो अब भी हंसे जा रही थी। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक डेविड और उसके पास खड़ा वो मॉल का मैनेजर सिया ने जब कनिष्का को इतने सालों बाद यूँ खुलकर हंसते देखा, तो वो भी हैरान हो गई। उसने अपना फ़ोन झट से निकाला और कनिष्का के इस खूबसूरत मोमेंट्स की वीडियो बनाने लगी। कनिष्का को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी हंसी ने कितने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। यहाँ तक कि निया, जो कुछ देर पहले ऑकवर्ड होकर कनिष्का को देख रही थी, अब वो भी कहीं खो गई थी और वो बड़े ही प्यार से कनिष्का को हंसते हुए देख रही थी। कनिष्का की हंसी इतनी प्यारी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्मियों के मौसम में घनघोर काले बादल छाए हों और ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही हों। हज़ारों चिड़िया, हज़ारों पक्षी आसमान में चीं-चीं करके अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहे हों और चारों तरफ खुशनुमा माहौल हो। बाकी लोगों के साथ-साथ निया की भी नज़र कनिष्का पर ही टिकी हुई थी। जब उसने इस तरह से कनिष्का को हंसते हुए देखा, तो वो कहीं खो सी गई और उसने उस कपड़े की तरफ बड़े ध्यान से देखा, जैसे वो कोई कपड़ा नहीं, कोई अनमोल खजाना हो, जिसकी वजह से अनगिनत खुशियाँ निया और कनिष्का के हिस्से में आ मिली हों। निया ने अपना एक हाथ स्टैंड से लगा लिया और बड़े ही प्यार से कनिष्का की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन कहने लगी, हाय मेरी जान, तुम हंसते हुए कितनी क्यूट लगती हो। तुम्हें पता है, अगर मेरे ऐसे स्टूपिड हरकतें करने से तुम्हें खुशी मिलती है, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम हमेशा हंसती रहो। कुछ अगल-बगल जो कस्टमर थे, वो भी कनिष्का को हंसते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। थोड़ा समय निकल जाने के बाद जब कनिष्का को रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी नज़रें उस पर पड़ रही हैं, तो वो सीधी खड़ी हो गई और अपनी नज़रें इधर-उधर चुराने लगी।
आखिर वो भी एक लड़की ही थी और उसके भी अंदर कुछ फीलिंग्स थी। कनिष्का अब थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करने लगी और उसने सबसे सॉरी कहते हुए अपना हाथ अपनी गर्दन पर घुमाने लगी। उसे अब फाइनली एहसास हुआ कि वो कितने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी है। जब सब कुछ शांत हो गया तो कनिष्का ने एक आखिरी नज़र निया को देखा। निया के हाथ में अब भी वो ड्रेस थी। जैसे ही उसने कनिष्का की नज़र को फिर से अपने ऊपर नोटिस किया, उसने झट से उस ड्रेस को टांग दिया और एक कदम पीछे हट गई। उसने अपने अगल बगल देखा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जेंट्स सेक्शन में क्या कर रही है। उधर सिया ने कनिष्का की इस हंसी को रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी ही क्विकली रिएक्ट करते हुए उसने इस रिकॉर्डिंग को अपने फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर कनिष्का की ये हंसी वाली वीडियो पूरे यदुवंशी फैमिली में पहुंच गई। यहाँ तक कि कनिष्का के डैड, कनिष्का की मॉम और कनिष्का के अंकल के पास भी ये वीडियो पहुंच गई। जैसे ही कनिष्का की मॉम ने कनिष्का को ऐसे हंसते हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्हें तो याद ही नहीं था कि कुणाल के जाने के बाद कनिष्का ने कब इतना खुलकर हंसा था। वो मन ही मन निया को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ज़रूर इस हंसी के पीछे निया ही होगी। जब से निया कनिष्का की लाइफ में आई थी, धीरे धीरे उन्हें अपनी बेटी के अंदर कुछ चेंजेस नज़र आने लगे थे। एक आम इंसान के लिए हंसना बहुत ही आम और नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन कनिष्का की फैमिली के लिए शायद ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि छोटा सा वंश जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ 8 साल का ही था, वो भी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि उसने भी अपने प्यारी कनिष्का दीदी को कभी ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। देखते ही देखते काफ़ी रात हो गई और धीरे धीरे सबकी शॉपिंग के साथ साथ बाकी चीज़ें भी पूरी हो गई। पूरा दिन तक अपने ऑफिस के ड्रेस में ही कनिष्का सबको घुमाती रही। उसने अपना कोट उतार कर डेविड को दे दिया था। करीब रात के 7 बजे वंश ने कनिष्का से कार्टून मूवी देखने की जिद की, पर कनिष्का ने उसे मना बिल्कुल नहीं किया। वो उन सभी को लेकर एक थिएटर में पहुंच गई। करीब आधे घंटे की मूवी चली ही होगी कि वंश धीरे धीरे सोने लगा और 8 बजते बजते वो अपनी सीट पर सो गया। ये देखकर अब कनिष्का धीरे से अपनी जगह पर उठी और उसने सभी को जाने का इशारा किया, क्योंकि कार्टून मूवी देखना सिर्फ वंश की चॉइस थी। बाकी बड़े लोगों के लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पूरा दिन तक काफ़ी जगहों के पर घूमने के बाद कनिष्का और बाकी लोग भी थक चुके थे और धीरे से अब वो लोग अपने घर के लिए निकल गए। वंश अभी भी सो रहा था। वो सिया के पास था। निया कनिष्का के बगल में बैठी हुई थी। आते वक्त वो लोग अपने स्पोर्ट कार में आए थे, लेकिन जाते वक्त वो निया कनिष्का की लिमोजिन में जा रहे थे। पूरा दिन उछल कूद करने के बाद सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी थी। यहाँ तक कि सिया भी अब धीरे धीरे वंश की तरफ झुककर सो रही थी। निया भी उबाशी ले रही थी। सिर्फ कनिष्का इकलौती थी जो चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशंस के बैठी हुई थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई और निया अपनी आंखें झपकाने लगी। जब कनिष्का को महसूस हुआ कि निया भी अब सो रही है, तो उसने उसे धीरे से अपने कंधे पर टिका लिया। करीब 45 मिनट बाद उनकी कार फाइनली यदुवंशी पैलेस के सामने पहुंच गई और जैसे ही कार रुकी, सबकी आंखें खुल गईं। सिया और निया पूरी तरह से जग गईं। उन्हें एहसास हो गया कि शायद वो अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, पर वंश अब भी सो रहा था। सिया उसे जगाने ही वाली थी कि कनिष्का ने उसे इशारे में मना कर दिया। वो धीरे से अपनी जगह पर उठी और दोनों लोगों को उतरने का इशारा करते हुए वंश को अपनी गोद में उठा लिया। उन सभी को घूमते फिरते खाते पीते करीब रात के 9:30 बज गए और अब वो जाकर अपने घर पहुँचे। जैसे ही सभी लोग लिविंग एरिया में पहुँचे तो वहाँ मिसेस यदुवंशी और कनिष्का की आंटी उन सब का इंतज़ार कर रही थी। वो शाम को ही बाहर से लौट आई थी।
देविका मॉम के चेहरे पर सभी के लिए परेशानी और चिंता झलक रही थी, पर जैसे ही सब लोगों को साथ में उन्होंने सही सलामत देखा तो उनके दिल को तसल्ली मिली। बल्कि उनके अपोजिट मिसेस प्रताप काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अगर कनिष्का उनके बच्चों के साथ है तो उन्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उन लोगों ने सभी से मिल लिया तो अपने अपने कमरे में चले गए, पर कनिष्का ने डेविड को वंश को देते हुए उसे उसके कमरे में सुलाने का इशारा कर दिया और खुद अपनी मॉम और आंट के पास बैठ गई। कुछ देर तक बातें करते ही उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आधे घंटे गुजर गए। उधर निया अपने रूम में थी और वो फ्रेश होकर सोने के लिए आ गई। उसने कुछ देर तक कनिष्का का वेट किया, पर कनिष्का अभी भी अंदर नहीं आई। अपनी मॉम और आंटी से बातें करने के बाद कनिष्का भी अपने रूम में चली गई। पहले वो शावर लेकर फ्रेश होना चाहती थी, पर अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो उसने ऐसे ही सोने का डिसाइड किया। जब कनिष्का अपने रूम में पहुंची तो उसकी नज़र सबसे पहले निया पर गई, जो चुपचाप अपनी नाइट सूट में सो रही थी। उसने बिल्कुल भी शोर नहीं किया और ना ही कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से निया की नींद ख़राब हो। वो धीरे से अपने कपड़े चेंज करने के बाद सोने के लिए सोफे पर चली गई। हमेशा की तरह उसका पिलो और उसकी चादर वहीं रखी हुई थी। सोने से पहले एक आखिरी बार कनिष्का ने निया की तरफ देखा, पर इस बार निया ने अपनी पीठ कनिष्का की तरफ कर रखा था। पहले तो वो थोड़ा सा उदास हुई, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर सोने आ गई। करीब 15 मिनट बाद लगभग कनिष्का की धीरे धीरे आंख लगने लगी। तभी निया ने धीरे से अपना चादर अपने मुंह से हटाया और अपनी नज़रें घुमाकर कनिष्का को देखा। कनिष्का की पीठ निया की तरफ थी और उसका भी फेस सोफे की तरफ था। निया को इस बात का एहसास हो गया कि कनिष्का सो चुकी है। वो धीरे से अपनी चादर हटाकर दबे पांव कनिष्का के पास आई। उसने बिल्कुल शोर होने नहीं दिया। जब कुछ देर तक खड़े होने के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि कनिष्का सच में सो गई है, तो उसने एक जीत भरी मुस्कान अपने होठों पर लाकर मन ही मन कहने लगी, ग्रेट निया, तुझे भी इसी बात का इंतज़ार था। बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे निया आगे बढ़ी और बिना किसी शोर शराबे के कनिष्का के बगल में जाकर लेट गई। कनिष्का के बगल में लेटते हुए उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इस बीच कनिष्का की आंख न खुले। उनके बीच करीब 6 इंच का फासला था, क्योंकि वो सोफ़ा था, कोई बेड नहीं जिस पे ज़्यादा स्पेस हो। जब निया पूरी तरह से कनिष्का के साथ सोने के लिए तैयार हो गई तो फाइनली उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी दिख रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बड़ी ही सावधानी से अपने काम को अंजाम दे दिया हो और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। करीब 5 मिनट तक निया चुपचाप ऐसे ही सोती रही, पर 5 मिनट बाद अचानक उसे कोई हलचल महसूस हुई। उसे लगा जैसे कनिष्का ने करवट बदली हो। निया बिल्कुल सीधी अलर्ट मोड में आ गई। कनिष्का की इस हरकत से जब निया को ये महसूस हुआ कि शायद कनिष्का जग सकती है, तो वो धीरे से वहाँ से भागने के लिए तैयारी करने लगी। वो कनिष्का का गुस्सा बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी, पर जैसे ही वो सोफे से उठने के लिए रेडी होने लगी, तभी अचानक से उसके कमर में कुछ महसूस हुआ। कनिष्का ने निया की कमर में हाथ डाल दिया और उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि निया को कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही निया ने कुछ देर बाद ये समझा कि कनिष्का का हाथ कहाँ पर है, तो उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गईं और उसकी सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर ही अटक गई। निया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बर्फ़ सी जम गई हो और अब उसकी सांसें धीरे धीरे तेज़ होने लगीं। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कनिष्का नींद में है या जग रही है, पर अभी उसके साथ जो हो रहा था ये तो कम था। अगले ही पल धीरे से कनिष्का उसके और करीब आ गई
और उसने अपने होठों को निया के कानों के पास ले जाकर कहा, निया, ब्रीथ। कनिष्का की ये ठंडी सी आवाज़ सुनकर निया के दिल की धड़कन एकदम 100 के ऊपर चली गई। कनिष्का के कहने के बाद ही निया को भी इस बात का एहसास हुआ कि जब से कनिष्का ने उसके कमर में अपना हाथ डाला है, तब से वो सांस लेना ही भूल गई है।